हमारा जीवन प्रति पल, प्रति क्षण, प्रति श्वास लगातार गति करता जा रहा है। गति कर रहा है, प्रगति कर रहा है और इस जीवन के साथ समय की गति और समय के साथ जीवन की गति लगातार अनवरत होती चली जाती है। अब इस संसार में हम जो जीवन जीते हैं, इस जीवन से जुड़े हुए सवाल, इस जीवन के रहस्यों से जुड़ी हुई तमाम तरह की शंकाओं, सवालों, जिज्ञासाओं का उचित समाधान मिल पाना एक मुश्किल कदम है, क्योंकि संसार का आधार धन, साधन, वस्तु, पदार्थ और विकार है। प्रतिपल प्रति क्षण हम किसी न किसी विचारों की दुनिया में खोए रहते हैं। अब इन विचारों की उत्पत्ति, जीवन और विचारों के आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है, यह सभी इंसानों में, सभी लोगों में सर्वथा भिन्न रूप से विद्यमान है। अब हम इस संसार में जो भी, जितने भी, जिस तरीके के भी लोग हैं, अब वो भले ही लड़का हो, लड़की हो, आदमी हो, औरत हो, अमीर हो, गरीब हो, छोटे हो, बड़े हो, किसी भी जाति, धर्म, पंथ, मजहब, क्षेत्र विशेष से जुड़े हुए जो भी, जितने भी लोग हैं, इन तमाम लोगों का जीवन को पाने के बाद लक्ष्य क्या है? अगर बड़ी ही गहराई से इस विषय पर प्रकाश डाले तो जन्म के बाद जैसे ही हमें इस जीवन का बोध होता है, इस संसार, घर, परिवार, रिश्तेदार, मित्र, धर्म इत्यादि के बारे में हम जैसे ही थोड़ा बहुत सोचने लगते हैं, समझने लगते हैं, हमारी बुद्धि या हमारी समझ विकसित होती है, वैसे ही सांसारिक, पारिवारिक, सामाजिक जीवन में यह पाठ पढ़ाया जाता है कि हमें सफल होना है, आगे बढ़ना है। अब सफल होना या आगे बढ़ना, इसका आखिरी किनारा क्या है? सफल होने की शुरुआत कहाँ से होती है? अब हम किनको प्राप्त करने से सफल होते हैं और फिर सफल होने के बाद में हम क्या करते हैं? यह एक ऐसी सांसारिक क्रिया प्रणाली है
जिसमें हम ताउम्र खोए रहते हैं। अब किसी से पूछा जाए कि आपके जन्म और जीवन का लक्ष्य क्या है, तो जवाब यही मिलेगा कि हमारे जीवन का लक्ष्य है धन की अमीरी को प्राप्त करना। आप किसी भी प्रकार का रोजगार, व्यापार, बिजनेस, व्यवसाय क्यों करते हैं, तो अमूमन जवाब मिलेगा कि हम धन की अमीरी को उपलब्ध होना चाहते हैं। यह उचित है कि यह पारिवारिक, सामाजिक, सांसारिक ग्रस्त जीवन का आर्थिक रूप से सक्षम और संपन्न बनना एक लक्ष्य भी है, कर्तव्य भी है और सफलता भी है। अब इस अमीरी की अंधी दौड़, धन, साधन, वस्तु और पदार्थों को जुटाने की अंधी दौड़ कब, कहाँ, किस दिशा में खत्म होती है, इसका समापन कहाँ पर होता है, या फिर इसका समापन होने से पहले ही हमारा जन्म और जीवन खत्म हो जाता है। इसी सांसारिक जीवन में धन की अमीरी के बाद में दूसरी और एक सफलता की बात होती है। वो ये है कि नाम की प्रसिद्धि। जन्म के वक्त हम किसी को नहीं जानते थे और जन्म के बाद हमें सबसे पहले हमारी माँ जानती है, फिर पिताजी जानते हैं, फिर परिवार के लोग जानते हैं। फिर जैसे ही हम थोड़े बड़े होते हैं, पढ़ने जाते हैं, तो रिश्तेदार, मित्र, गांव, गली, मोहल्ला, स्कूल इत्यादि लोग हमें जानते हैं। फिर हम रोजगार, व्यवसाय, व्यापार इत्यादि में जीवन का गुजारा करने के लिए या धन कमाने के लिए हम व्यावसायिक जीवन में अपना कदम बढ़ाते हैं। तो फिर जिस तरीके का हमारा व्यावसायिक दृष्टिकोण होता है, उसी तरीके से हमारी पहचान का दायरा बढ़ता चला जाता है। अब हर व्यक्ति या अधिक से अधिक व्यक्ति सांसारिक, पारिवारिक, व्यावसायिक जीवन में चर्चित होना चाहते हैं, प्रसिद्ध होना चाहते हैं, लोकप्रिय होना चाहते हैं, मशहूर होना चाहते हैं। ये सब करके नाम कमाने की जो ख्वाहिश है वो कभी खत्म नहीं होती। और यह सब करते 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 एक दिन अनमोल जन्म और जीवन खत्म हो जाता है। अब अगर हम चर्चित, प्रसिद्ध, लोकप्रिय होने के लिए कार्य कर रहे हैं, या फिर हम जो कार्य कर रहे हैं, पारिवारिक, सामाजिक, व्यावसायिक, जिस तरीके का जो भी कार्य कर रहे हैं, उसके जरिए हम स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से ख्याति या प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे हैं। ये दो अलग विचारधारा है, दो अलग भाव है, दो अलग दृष्टिकोण है। एक कार्य हम इसके लिए कर रहे हैं कि हम चर्चित, प्रसिद्ध या लोकप्रिय होना चाहते हैं, इसीलिए वो कार्य करते हैं।
दूसरा दृष्टिकोण ये है कि हम कार्य कर रहे हैं, उसके जरिए ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रूप से हम चर्चित या प्रसिद्ध या लोकप्रिय हो रहे हैं। इस विषय में समय समय पर हर साधक या ईश्वर के उपासक को आत्मचिंतन करते रहना चाहिए। इसके बाद में जब धन की अमीरी, नाम की प्रसिद्धि, यह सब जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो इसके बाद में मान, सम्मान, पद, पुरस्कार इत्यादि को प्राप्त करने की एक अंधी दौड़ में हम शामिल हो जाते हैं। अब जो भी मान, सम्मान, पद, पुरस्कार हम पा रहे हैं या प्राप्त कर रहे हैं, यह हम सामने से मांग कर प्राप्त कर रहे हैं या हमको सामने से लोग स्वाभाविक रूप से हमारे कार्यों को देखकर, हमारे नेक कार्यों को देखकर, हमारे द्वारा जन कल्याण, परहित, परोपकार या किसी भी क्षेत्र में विशेष योग्यता रखने पर या विशेष रूप से विशेष कार्य करने पर प्रदान किया जा रहा है। इस बात पर प्रति व्यक्ति को सकारात्मक चिंतन करना चाहिए। अब अगले पड़ाव में हम जब सेवा से जुड़ते हैं, साधना से जुड़ते हैं या ज्ञान की यात्रा से जुड़ते हैं, तो जो धन की अमीरी है या नाम की प्रसिद्धि है, उससे भी ज़्यादा खतरनाक या नुकसानदेह सेवा और ज्ञान का अहंकार है। क्योंकि सेवा के बहुत सारे कई रूप हैं। अब हम कब, कहाँ, कौन सी, किस प्रकार की सेवा करते हैं, यह हमारा अंतःकरण जानता है, हमारा मन जानता है, बुद्धि जानती है, दिल जानता है, दिमाग जानता है। अब हम अगर किसी भी प्रकार की सेवा करें तो सामने वाले जरूरतमंद व्यक्ति को मदद जरूर मिलेगी और इसके जरिए हम सांसारिक जीवन में लोकप्रियता या ख्याति भी अर्जित कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके की जो भी सेवा हम कर रहे हैं, यह सेवा हम क्यों कर रहे हैं? हम किसी वास्तविक जरूरतमंद को जरूरत है इसके लिए सेवा कर रहे हैं, या फिर हमारे मन में किसी को मदद करने की, किसी को सहयोग करने की, स्वाभाविक रूप से सेवा करने का जो एक भाव प्रबल हो रहा है, इसके लिए हम सेवा कर रहे हैं, या फिर हम स्वयं को चर्चित, प्रसिद्ध या लोकप्रियता हासिल करने के लिए हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। अब अगर हमारे जन्म और जीवन का लक्ष्य सत्य है, ईश्वर है, तो सत्य और ईश्वर की यात्रा में सबसे ज़्यादा प्रमुख रूप से जो मददगार है या मार्गदर्शक है,
वो है सेवा और साधना। क्योंकि सेवा जो है वो हमें सात्विक सतोगुरुनी विचारधारा की ओर लेकर जाती है। और प्रत्येक व्यक्ति जब अपने हाथों से कई अपंग, दिव्यांग, विकलांग, वास्तविक जरूरतमंद लोगों की सेवा करता है तो उसका जो अहंकार है उसका नाश होता है। मैं इतना अमीर हूँ, मेरे पास इतने बड़े पद है, मैंने इत्यादि इतने बड़े पुरस्कार प्राप्त किए हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इत्यादि तरीके का जो मैं जिसे हम अहंकार मानते हैं वह तार तार होकर बिखर जाता है। साथ ही हम सात्विक सतोगुणी विचारधारा से भी जुड़ते हैं और सामने वाला जो जरूरतमंद व्यक्ति है उसका कल्याण भी होता है, उसको मदद भी मिलती है। और यही सात्विक कर्म हमारी चेतना शक्ति को, हमारी प्राण ऊर्जा को एक सकारात्मक दिशा की ओर लेकर जाते हैं। ठीक उसी तरीके से एक साधक या ईश्वर का उपासक जो साधना करता है, अब वो साधना किसी भी रूप में, किसी भी संस्थान, किसी भी गुरु या किसी भी मार्गदर्शक से जुड़ी हुई हो सकती है। लेकिन जो व्यक्ति, जो साधक या ईश्वर का उपासक साधना के तप में तपता है उसका अंतःकरण दिन प्रतिदिन सात्विक, पवित्र, दयावान, करुणावान होता चला जाता है। क्योंकि साधना साधक को बाहर से नहीं बदलती, अंदर से बदलती है, मन से बदलती है, भावों से बदलती है, विचारों से बदलती है। अंतःकरण से साधक का परिवर्तन होता है और यही परिवर्तन हमारे कर्मों में, हमारे विचारों में, हमारी वाणी में परिवर्तन करने के लिए जागरूक भी करता है एवं प्रेरित भी करता है। तब हम जीवन से जुड़े हुए कई तरह के कई सवालों का जन्म भी होता है और फिर उन सवालों के समाधान के लिए हम स्वयं उत्साहित भी होते हैं, प्रेरित भी होते हैं। क्योंकि जन्म, जीवन, संसार, सत्य, ईश्वर इत्यादि से जुड़े हुए कई तरह के सवालों, शंकाओं का जन्म एक साधक के मन, बुद्धि, दिल, दिमाग में होता है और वह समय समय पर एक जिज्ञासु साधक इन सवालों का समाधान प्राप्त करने के लिए वो समय समय पर प्रयास भी करता है। लेकिन इन सवालों का समाधान उन्हीं लोगों से मिल सकता है जो इस पथ के अनुभवी है, जो यह यात्रा स्वयं तय कर रहे हैं या फिर इस रास्ते पर चल रहे हैं, जो आपसे वरिष्ठ है, जो आपके मार्गदर्शक है, जो इस पथ के गुणीजन है, गुरुजन है, वही उचित मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि यह संसार पदार्थवादी है, देह भाव में जीता है। संसार के सारे लोग बेहोशी में जीवन को जीते हैं, बेहोशी में रहते हैं और बेहोशी में ही रहकर, जीकर अपना अनमोल जन्म और जीवन खत्म कर देते हैं। अगर आपके
भाव में, मन में सत्य या ईश्वर को पाने की, खोजने की एक तड़प, एक बेचैनी, एक उत्कंठा, एक जिज्ञासा, एक भूख अगर होगी तो आप अवश्य उस मंजिल की ओर, आत्मकल्याण की ओर, आत्म जागरण की ओर, आत्मज्ञान की ओर, इस दिशा में सदैव प्रगति या तरक्की करते चले जाएंगे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आदमी हैं या औरत है, बच्चे हैं या बूढ़े हैं, आप अमीर है या गरीब है, इत्यादि तमाम तरीके की धारणाओं, मान्यताओं या छवियों का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी देह में लगातार अदृश्य रूप से चेतना शक्ति का प्रवाह हो रहा है, प्राण ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। अब जब से जन्म हुआ है तब से आपको इस देह में प्राण ऊर्जा मिली है, चेतना शक्ति मिली है। अब यही चेतना शक्ति मौत के वक्त आपके शरीर से, आपके देह से अलग हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। अब इस देह के जरिए, इस देह को सेवा में, सात्विक सोच में, सात्विक सतोगुणी कर्मों में एवं साधना में लगाकर आपको अपनी चेतना शक्ति या आत्मा का आत्मकल्याण कितना करना है, यह साधक की तड़प पर, प्यास पर और भूख पर निर्भर करता है। जैसे जैसे आप इस पथ पर आगे बढ़ते हैं तो आपके विचारों में, आपकी सोच में, आपके कार्यों में और आपके गुणों में एक अद्भुत रूपांतरण स्वाभाविक रूप से घटित होता है, जिसे आप अनुभव भी करते हैं, महसूस भी करते हैं और विशेष रूप से आपके विचारों में, आपके चेहरे पर, आपके कार्यों के माध्यम से, आपकी बोली के माध्यम से, आपके आसपास के लोगों को ये परिवर्तन नज़र भी आता है, आपको भी अनुभव होता है और सामने वाले लोगों को भी ये परिवर्तन महसूस होता है। लेकिन यह यात्रा पूर्ण रूप से मौन की है, साधना की है, सेवा की है। हम अपने देह में बह रही अदृश्य ऊर्जा शक्ति को किस दिशा में गति देना चाहते हैं, हम किस तरीके के कौन से कार्य करना चाहते हैं, इसी अदृश्य ऊर्जा शक्ति पर, चेतना शक्ति पर हमारे वातावरण का भी प्रभाव है। हम जो अन्न ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, उसका भी प्रभाव है। हम जैसा अपने आसपास के वातावरण में जो भी जैसा भी देखते हैं उसका भी प्रभाव है। हम जो रात दिन साहित्य पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसका भी प्रभाव है। तो हमारे जीवन का निर्माण, हमारी चेतना शक्ति का निर्माण 1 या 2 दिन में नहीं होता है, ये लंबी यात्रा है। क्योंकि चेतना शक्ति पर इस जन्म के कर्म, पूर्व जन्म के कर्म और इससे पूर्व में न जाने कितने हजारों लाखों जन्म हुए होंगे, उन तमाम संचित कर्मों का, वर्तमान कर्मों का पूरा प्रभाव होता है। अगर हमें यह अनमोल जन्म और जीवन मिला है तो हम इस जीवन को अपनी आत्मा के आत्मकल्याण के लिए लगाएं, ताकि यह जीवन सार्थक हो जाए। वरना पंच तत्वों का ये पुतला एक न एक दिन माटी में मिल जाएगा। हम आए कहाँ से खबर नहीं, हमें जाना कहाँ खबर नहीं, हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं उसकी भी कोई खबर नहीं, कोई होश नहीं। और इसी बातों में, इन्हीं मुलाकातों में जीवन जीते हुए, नकली जीवन जीते हुए हम असली और अनमोल जन्म और जीवन हमेशा के लिए खो देते हैं। प्रयास करें कि हम अपने विचारों को बदलें, अपने वाणी को बदलें, अपने कर्मों को बदलें
और केवल वाणी के अपराध से ही नहीं बचे, केवल कर्म के अपराध से ही नहीं बचे, हमारे मन में उठने वाले जो विचार है, सूक्ष्म से सूक्ष्म विचार और सूक्ष्म से सूक्ष्म अपराध, उससे भी बचने का पूरा पूरा प्रयास करें। लेकिन ये प्रयास तभी संभव है जब हमारे कर्म सात्विक होंगे। जब कर्म सात्विक होंगे, सतोगुणी विचार होंगे, हम एक अच्छे वातावरण में रहेंगे, तब यह परिवर्तन स्वाभाविक रूप से घटित होगा। आपके भावों में परिवर्तन होगा, आपके अंतःकरण में परिवर्तन होगा। यह आपका एक वास्तविक परिवर्तन होगा और यही परिवर्तन आपको अपनी अगली मंजिल तय करने में मदद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इन तमाम बातों को सुना। इसके लिए आप हमारी विचार यात्रा से जुड़े रहे। समय समय पर हम एक से बढ़कर एक विषयों पर, अनुभवों पर विचारधारा के जरिए, विचार यात्रा के जरिए चिंतन चर्चाएं करते रहेंगे। धन्यवाद।